Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter Glimpses of India in First Flight. So students, as you know that this chapter contains 3 parts. One part, a baker from Goa, we have completed, and second part, that is Coorg. Few lines still remain. So students, let us firstly start Coorg, the remaining part of this part Coorg, and after this we will discuss something in third part from Assam. Okay students, get ready for this. लास्ट में बेटा आपने पढ़ा था It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. इसके बाद है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोग जो थे इनमें आदर भाव सम्मान देने की एक प्रथा थी, सिस्टम था। देखिए, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, आदर भाव सत्कार करने की प्रथा थी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। They are more than willing to recount numerous tales of valor. और वे तरह तरह की कहानियां, बहुत सारी कहानियां वैलर, वीरता से संबंधित जो है अपने पुत्र के बारे में, अपने पिता के बारे में सुनाया करते थे। इसके वो बहुत ज्यादा शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ थे। देखना, न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने पुत्रों से या अपने पिता से वो चीजें संबंधित होती थी। वो बहादुरी कारनामे, साहसिक कारनामे, वीरतापूर्ण जो है किस्से वो सुनाया करते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। देखिए, कुर्गी रेजिमेंट, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में ये डेकोरेटेड का जो आया हुआ है बेटा, डेकोरेटेड का, मोस्ट डेकोरेटेड का देखो मीनिंग भी दिया गया है साथ में, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वार। उन लोगों के लिए ये वर्ड आया हुआ है जिन्होंने बहुत बहादुरी पूर्ण कारनामे किए, साहसिक कारनामे किए, उसके लिए जो है उनको अवार्ड मिला। तो ये कुर्गी रेजिमेंट जो है उन लोगों में से एक थे। देखिए, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में उन बहादुरों में से वो एक थे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना का मुख्य जो था जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, वो भी एक कुर्गी ही था। इवन नाउ, आज भी कोडायूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। कोडायू लोग मात्र ऐसे लोग हैं भारत में परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, जिनको बिना लाइसेंस के जो है हथियार ले चलने की परमिशन है, अनुमति है। द रिवर कावेरी। इसके बाद कुर्ग के बारे में दूसरा जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया था बेटा, नेचुरल ब्यूटीज है, वहां प्राकृतिक सुंदरता है। तो उसी पर जो सेकंड आगे नेक्स्ट पैरा है उस पर देखना, द रिवर कावेरी, कावेरी नदी जो है ऑब्टेन्स इट्स वाटर, उन्हें अपना जल मिलता है, पानी मिलता है, कहां से? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों से और कुर्ग की पहाड़ियों से उन्हें जल मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब कावेरी नदी जो है वो जल कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से मिलती है। महासीर, महासीर क्या है? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए लार्ज, एक विशाल फ्रेश वाटर फिश है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, वो इसमें पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में। किंग फिशर डाई फॉर देयर कैच, किंग फिशर जो है अपने शिकार के लिए इसमें डुबकी लगाती है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, जबकि स्क्वेरल्स, गिलहरियां, एंड लंगूर्स ड्रॉप, गिराते हैं या फेंक देते हैं, पार्शियली ईटेन फ्रूट, आधा खाया हुआ फल फेंक देते हैं। फॉर द मिसचीफ, किस लिए फेंक देते हैं बेटा? शरारत के लिए फेंक देते हैं। ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, ताकि आधा खाया हुआ फल ये पानी में, नदी में फेंक देते हैं, ताकि उससे जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो रिपल्स बनती हैं, उसको देखते हैं और इनको मजा मिलता है। लाइन को ध्यान से देखना,
कि while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying. स्क्वेरल्स और लंगूर आधे खाए हुए फल को फेंक देते हैं पानी में अपने आनंद के लिए, एंजॉय करने के लिए. स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. फेंकने से जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे बनती हैं, उससे आनंदित होने के लिए. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ. और हाथी के बारे में क्या बात कही जा रही है, देखिए. हाथी को अपने महावत के द्वारा उस पानी में नहलाए जाने और रगड़ रगड़ करके स्पेशली आया हुआ. देखिए, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed. हाथी वहां पर एंजॉय करते हैं, अपने महावत के द्वारा नहलाए जाते हैं. एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत. और नदी में अपने महावत के द्वारा रगड़े जाते हैं, खुरचे जाते हैं. कहने का मतलब महावत उनको क्या करता है, वहां ले जाकर के हाथी को नहलाता है और रगड़ता है. तो एक तरीके से दीज आर द काइंड्स ऑफ नेचुरल ब्यूटीज हियर यू कैन फाइंड इन कुर्ग दैट हैपेंस देयर. द मोस्ट लेड बैक. मोस्ट लेड बैक का मतलब बहुत ज्यादा जो आराम परस्त लोग हैं. देखिए आया हुआ है, ये लेड बैक का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड नॉट इन हरी. जो बहुत आराम करने वाले लोग होते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन. जो आराम परस्त लोग होते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं, वो बहुत ही बहादुरी पूर्ण कारनामे करने लगते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक काम करने लगते हैं, साहसिक कारनामे करने वाले हो जाते हैं. जैसे दिया है, देखो क्या, विद रिवर राफ्टिंग करते हैं, नौकायन करते हैं, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं एंड माउंटेन बाइकिंग करते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन. तरह तरह की बहुत सारी पगडंडियां जो हैं इस क्षेत्र में आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स. ट्रेकर्स के लिए मतलब जो बैलगाड़ी से यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए ये पगडंडियां जो हैं बहुत ही खास बन जाती हैं, प्रिय बन जाती हैं, फेवरेट बन जाती हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी. वहां पर कुर्ग में आपको कौन मिलेगा, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज. चिड़िया, मधुमक्खियां, तितलियां आर देयर टू गिव यू कंपनी. वहां पर आपको साथ देने के लिए होंगी. मैकॉक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. मैकॉक्स यू कैन से अ काइंड ऑफ मंकी, एक तरह का बंदर है. मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, और छरहरी ये लोरिस जो है, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. ट्री मतलब पेड़ की जो छतरी होती है, एक तरीके से जो कैनोपी होती है, वहां छिप करके ये सभी जो है आप पर निगाह लगा करके देख रहे होते हैं. ये सारे कौन बेटा, ये जो जीव जिनकी बात मैंने किया, ये सारे ट्री की कैनोपी में, ट्री की जो छतरी होती है, पेड़ की जो छतरी होती है, वहां छिप करके ये सभी आपको देख रहे होते हैं. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट. जबकि मैं प्रेफर करता हूं, पसंद करता हूं जंगली जो हाथी है. देखिए, आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट. जंगली हाथी जब उस टाइम उस धर से गुजर रहे होते हैं, तो उनसे मैं साइड होना पसंद करता हूं, कि थोड़ा सा दूर होकर के चलें, बच करके चलें. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी. अब इसके बाद नेक्स्ट पैरा चलते हैं. आगे कुर्ग के बारे में और क्या खास है, कहां से क्या दिखाई देता है, चलिए देखते हैं. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Climb to the Brahmagiri hills. ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ने के बाद क्या होगा, आप जो है कुर्ग की जो है विशाल एक धुंधली जो दुनिया है, देखना इस लाइन को ध्यान से. ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप देख सकते हो, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर. एक विशाल नजारा, एक विशाल दृश्य देख सकते हो, किस चीज का, ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप. पूरा संपूर्ण धुंधला जो भूदृश्य है, लैंडस्केप है ऑफ कुर्ग, कुर्ग का आप देख सकते हो. मतलब कुर्ग का जो विशाल संपूर्ण जो धुंधला भूदृश्य है, आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी, देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप वहां से देख सकते हो. आई होप दैट
स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग द पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर चढ़ने के बाद कुर्ग का विशाल नजारा, विशाल भूदृश्य जो है, एक धुंधला सा जो है संपूर्ण पूरा दिखाई देता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। A walk across the rope bridge, आप जो है रस्सी का बना हुआ एक ब्रिज जब पार करते हैं, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, 64 एकड़ का जो है निसर्गधाम आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पे। बाइलाकुप्पे के नजदीक भारत में जो तिब्बतियों के रहने की जो एक सबसे बड़ी जगह है, वहां पर बौद्धिस्ट लोगों से मिलने का एक अलग ही फायदा होता है, जो कि देखिए तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुप्पे इज अ बोनस है, एक करने का मतलब एक अलग से फायदा होता है। द मॉन्क्स, वो जो भिक्षु लोग होते हैं, देखिए इन रेड, लाल कलर का वस्त्र धारण किए होते हैं, और चाहे गिरवे कलर का, एंड येलो और पीले कलर का रूप ड्रेस पहनावा होता है। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइज, और ये लोग जो हैं बहुत सारे सरप्राइजेस में से होते हैं, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, और इनको वो लोग ढूंढ रहे होते हैं जो देखिए सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की आत्मा और दिल को ढूंढ रहे होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, ढूंढते हैं। कहां पर? राइट हियर इन कुर्ग, सीधे कुर्ग में यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have got the importance of Kurg and beauty of Kurg. Everything of Kurg that you have got, you have understood. But wherever, time and again I say to you that in case of any confusion, you can contact me directly, telephonically or text message. In this way you have completed second part of Glimpses of India, that is Kurg. After the completion of this second part, Kurg, we come to the story of tea from Assam. चाय तो बेटा हर कोई पीता है, लेकिन कभी आपने एनालाइज किया कि ये टी, यहाँ पर जो टी फ्रॉम आसाम है, इनमें जो कहानी है हम उसी की बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर सकें। टी फ्रॉम आसाम, तो कहने का मतलब एक बात क्लियर है, चाय लगभग मोस्टली पीते हैं, और चाय के बारे में लगभग थोड़ा बहुत जानकारी सभी को है कि चाय जो है आसाम में बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहीं से ओरिजिन है। लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है, चलिए हम देखते हैं। एक्चुअली देयर आर टू स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। चाय की उत्पत्ति के बारे में दो कहानी है, तो चलिए देखते हैं। एक कहानी तो है, एक चाइनीज एम्परर था, चीनी सम्राट था, वो क्या करता था कि नहाने से पहले वो जो है पानी को बॉयल करता था। एक दिन हुआ क्या, पानी बॉयल कर रहा था, तो उसके नीचे से, जिसमें पानी बॉयल हो रहा था, उसके नीचे से उसकी कुछ पत्तियां जो लगाया जा रहा था, जो चीजें लगाई जा रही थी, जो चीजें जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियां उड़ करके उस पानी में पड़ गई। और पानी में जब पड़ गई तो कहने का मतलब उसका टेस्ट जो था, लोग बताते हैं कि वही टी है, वही चाय है। दूसरी कहानी भारतीय है, इंडियन है। बोधि धर्म, जो बौद्ध भिक्षु था, वो एक एस्थेटिक था, बुद्धिस्ट एस्थेटिक था। उसने क्या किया, उसमें जब भी वह मेडिटेशन करता था, जब भी भगवान में ध्यान लगाता था, तो उसे नींद आने लगती थी। तो उसने क्या किया, नींद से बचने के लिए अपनी आईलिड्स को, अपनी पलक को काट दिया। अपनी पलक को काट दिया तो उसी से कुछ प्लांट्स उग कर आए। किससे उगे? उसकी पलक से। फिर से सुनना, जो इंडियन लेजेंड है, इंडियन स्टोरी है, एक बोधि धर्मा था, बौद्ध भिक्षु कह सकते हो आप। उसे जब भी वह मेडिटेशन करता था, उसे नींद आने लगती थी। नींद से अपने आप को मुक्त करने के लिए, टू लिबरेट फ्रॉम द स्लीप, ठीक है, इस नींद से अपने आप को लिबरेट करने के लिए, मुक्त करने के लिए उसने क्या किया, अपनी पलक को काट दिया। और पलक से जो है, लोग बताते हैं, ऐसी मान्यता है कि उसी से कुछ प्लांट्स उग कर आए। तो यही बताया जाता है कि वही जो है टी की ओरिजिन है, वही पत्तियां जो है चाय है। तो इन दिस वे देयर आर टू स्टोरीज एज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू, बट द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर
I will give you when I will cover each and every line of this part of Glimpses of India. So students, I hope that you have got each and everything of these three parts: a baker from Goa, Coorg and tea from Assam. Time and again, beta, I request you, say to you, don't conceal your problem. Wherever you are having any doubt, any queries, you can ask me. Remaining contents means I will start text version of this party from Assam in next video, line to line and word to word. Okay students, for today's this is the ending. Okay, thanks.